बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है फालूदा। 2 लीटर दूध ले लिया है और इसे मैंने बॉयल होने रख दिया है। अब साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ़ कप चीनी और अब इसे इतना पकाएंगे कि दूध में बॉयल आ जाए और चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और जब तक इस पर एक बॉयल भी आ जाएगा, इसे इतना ही पकाना है। अब देखें, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैंने तकरीबन 2 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोल कर रख लिया था। अब वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे 1-2 मिनट के लिए पकाने के बाद इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और फिर फ्रीज़र में रखकर खूब ठंडा कर लेना है। ये बिल्कुल ठंडा दूध है। और साथ में लिया है एक छोटा सा कॉकटेल फ्रूट टिन, जिसमें फ्रूट कटे कटाए होते हैं, बने बनाए होते हैं। हाफ़ कप बादाम पिस्ते ले लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। येलो जेली ले ली है, रेड जेली ले ली है और इन्हें क्यूब्स में काट लिया है। तुखम मरंगा को मैंने पानी में सोख करके रख लिया है। और इस तरह के नूडल्स मिल जाते हैं, या सेवइयाँ मिल जाती हैं जिन्हें फालूदे की सेवइयों के नाम से मांगा जाता है। किशमिश ले ली है और इस तरह से रूह अफ़ज़ा या फिर जामिश्री या रेड, जो भी आपके पास रेड कलर का शरबत है वो ले लें। अब सबसे पहले ग्लास में असेंबलिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने ले लिया है एक ग्लास खूबसूरत से शेप का और उसमें डाल दिए सबसे पहले फालूदे की सेवइयाँ डाल दी हैं और साथ डाल दिया है लाल शरबत। खूब सारा लाल शरबत इसमें डालना है। और इसके बाद इसमें डाल देंगे फ्रूट्स और साथ तो खमलंगा भी इसमें डाल दिया है। और अब इसमें फ्रूट डाल देंगे अपने हिसाब से। और इस तरह से ग्लास में खूबसूरती के साथ आपने इसे सेट करना है। और फिर डाल देंगे जेलीज़ जो हमने रेड और येलो रंग की रखी हैं जमा कर, इन्हें भी इसमें डाल देंगे। आप देखें कितना प्यारी सी लेयर आ रही है हमारे ग्लास पर। और थोड़ी सी किशमिश भी इसमें ऐड कर देंगे और थोड़े से नट्स भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि फालूदे में इसमें एक अच्छा टेस्ट आ जाए। और फिर दूध डालने से पहले अच्छी तरह से बर्फ़ को तोड़कर आप इसमें डालें ताकि जितना ठंडा फालूदा होता है उतना ही मज़ेदार बनता है। और फिर खूब ठंडा दूध जो हमने बना के रखा था, बहुत ठंडा करके रखा था, वो भी इसमें डाल देना है। और साथ में अपनी पसंद की आइसक्रीम डाल दें। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी या वनीला जो भी आपके पास हो वो डाल दें। मैं यहाँ पर वनीला इस्तेमाल कर रही हूँ। और आखिर में इस पर डाल देंगे शरबत। बहुत ही मज़ेदार हमारा फालूदा बनेगा। बादाम पिस्ता ऐड कर देंगे और मज़ेदार सा फालूदा बिल्कुल खाने की तैयार है। इस शदीद गर्मी में आप इस ठंडे ठंडे फालूदे को ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।